हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो है एक्सरसाइज 7.4 के लिए। और मैं आपको ये कहूंगा कि ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको क्वेश्चन इसका तब समझ में आएगा जब क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूला लिखा हूं। अगर आपको दिख रहा होगा तो देख सकते हैं, वो क्वेश्चन बाद में छोड़िए, पहले ये फॉर्मूला देखिए। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने फॉर्मूला पहले लिख रखा है, इसीलिए क्योंकि मैं जो फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा तुरंत आपके आंखों के सामने वो रहेगा। तो देखते हैं हमारा सवाल क्या है। सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि 3x स्क्वायर अपन में x की पावर 6 प्लस का 1 ये है। अच्छा, मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, देखिए तो थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूंगा इसमें। 3x स्क्वायर अपॉन में मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या कि x की पावर q की पावर 2, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं इसको कि x की पावर 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा पावर, और प्लस का 1, और इंटू में क्या है d है। अब एक चीज देखिए, एक्स क्यू का जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर प्रेजेंट है, तो हम इसको लेट कर लेंगे, लेट करके सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे पहले, लेट एक्स क्यू बराबर में टी, तो क्या होगा एक्स का डिफरेंशिएशन निकालो, एक्स क्यू अपॉन में डी एक्स बराबर डी टी और अपॉन में डी एक्स। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर में डी टी। डी एक्स जो यहां पर था मैंने इधर भेज दिया, तो क्या हो गया, ये हो गया। यानी अब आप एक चीज देखिए कि कहीं पर भी 3x स्क्वायर डी एक्स दिखे तो आप उसके बराबर में लिख सकते हैं डी टी। मेरा कहने का मतलब यही है, मैं कहना क्या चाहता हूं आप समझो। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि 3x स्क्वायर और dx जहां रहेगा वहां पर dt लिख देना है, बस इतनी सी बात, इतनी सी बात मैंने कही आपसे। अब देखिए इसमें बढ़ते हैं हम, कहां बढ़ते हैं। अब देखिए तो 3x स्क्वायर इंटू dx जहां भी दिखेगा हमने क्या बोला है dt लिख दो, आप लिख दो यहां पे dt अपॉन में, इसको हमने क्या मान लिया t मान लिया, तो क्या हम इससे लिख सकते हैं t का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, इंटू dt तो ऊपर है। अब कुछ मत करो, इतना करने के बाद एक चीज आ जाओ, यहां आओ फॉर्मूले पे। मैंने कहीं उस तरह का फॉर्मूला लिख रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, देखो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन में ए tan इनवर्स 6 अपॉन में ए। हो गया आपका काम। इसको आपको एक्स लेट करना है और इसे ए मानना है, तो क्या होगा 1 अपॉन में ए का मतलब क्या 1, तो यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन में 1 tan इनवर्स एक्स अपॉन में ए, एक्स क्या है ये, तो टी अपॉन में 1 और प्लस का सी। आंसर हो गया आपका। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, tan इनवर्स टी के जगह पे क्या लेट किए थे आप एक्स क्यू किए थे ना हमने, देखो टी को हमने क्या मान रखा है एक्स क्यू, तो लिख देंगे एक्स क्यू और प्लस का सी, तो ये आपका आंसर हुआ इस क्वेश्चन में। बहुत ही आसान और लॉजिक सा सवाल है ये, अगर आप समझना चाहें तो आपके दिमाग में ये ऐसे घुस जाएगा, ऐसे ऐसे घुस जाएगा, आप कोशिश करें। सेकंड सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखो बेहद आसान, इससे आसान तो मैंने क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं। अंडर रूट में 1 का स्क्वायर और प्लस का 4x स्क्वायर और इंटू dx है, ठीक। अब मॉडिफाई करेंगे हम, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम dx अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर का मतलब कि हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं क्या 2x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर और प्लस का कहां गया क्वेश्चन, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर लॉग एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, सेम कंसेप्ट है, तो लगा दो यहां पे। क्या है फॉर्मूला इसका, लॉग एक्स, एक्स का मतलब 2x प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 2x का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस का सी, आंसर आ गया। बस इतना सा सवाल,
इतना सा सवाल, सिर्फ 2 से 3 लाइन का ही सवाल है ये, ज्यादा का सवाल तो है ही नहीं, सोचना ही नहीं आपको ज्यादा के बारे में। उसी केस पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए बेहद आसान आसान से सवाल है। इसमें हमारे पास है क्या, 1 अपॉन में ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में dx। ये फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर कहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, लॉग एक्स और प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कुछ मत करो, इसको आपको मान लेना है ए और इसे मान लेना है ए, इसे एक्स। अब क्या होता है फॉर्मूला, लॉग एक्स का मतलब कि 2x माइनस 2 माइनस का एक्स और प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का जगह पर क्या है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का 1 और प्लस का c। हो गया, आंसर्स आ गया। इतना छोटा छोटा तो सवाल है जो आपके पेपर में है। ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं हम। आइए देख लेते हैं 4 को भी। क्या है, 1 अपॉन में अंडर रूट 9 माइनस 25 का एक्स स्क्वायर इंटू में dx। कुछ नहीं करना है, 9 को भी स्क्वायर कर लो, इसको भी स्क्वायर कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई। dx अपॉन में 3 का स्क्वायर और माइनस 5x का होल स्क्वायर और इंटू dx। फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस का सी। बहुत बढ़िया फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स क्या है 5x अपॉन में 3 और प्लस का सी। आंसर आ गया आपका। एक एक लाइन का क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, सिर्फ समझनी है आपको। इस क्वेश्चन को देखो और यहां फॉर्मूले लिखे हुए, इस फॉर्मूले को देखो और क्वेश्चंस को सॉल्व कर डालो। आई होप कि यहां तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के सेशन की तरफ। आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। अब देखिए, हमेशा हमें वही क्वेश्चंस नहीं मिल जाएंगे जिसमें सिर्फ डायरेक्ट ही फॉर्मूला लग जाता हो, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की भी हमें जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है 3x अपॉन में 1 प्लस का 2x की पावर 4। हमें बताना आप कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 3x अपॉन में 1 प्लस 2x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर लिख सकता हूं क्या मैं। देखो ये 2 बाहर हो गया, x स्क्वायर मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट 2x। इसको पूरे कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। रूट 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हम इसे ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया इसको, इनटू में क्या हो गया dx हुआ। अब एक चीज देखिए, अगर मैं इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में करूंगा तो इसे मैं लेट कर लूंगा। क्या लेट करूंगा, t। तो लेट कर लो, लेट जो हमारे पास 2x है रूट 2x स्क्वायर, इसको हम लेट कर लेंगे क्या, t लेट करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे d, तो क्या होगा d रूट 2x स्क्वायर अपॉन में dx बराबर ये होगा dt अपॉन में dx। अब देखिए रूट 2 तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ही रहने दो, मल्टीप्लाई ये जो x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव 2x होगा और इधर dt और इसके अपॉन में क्या होगा dx। अब एक चीज देखो, हमें निकालना क्या है, हमारे पास dx है, यहां क्या है dx है, तो हमें dx निकालेंगे तो डिवाइड में से मल्टीप्लाई में भेज देंगे। तो dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी dt अपॉन में 2x इंटू रूट 2 आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम। मैं अगर यहां पर प्लॉट करूं तो इसको क्या कर सकता हूं मैं, या इसको तो एज इट इज लिखूंगा 3x अपॉन में 1 प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या t का होल स्क्वायर। देखो तो क्योंकि इतने को तो मैंने t मान रखा है, आप भी देख रहे हो,
तो हो जाएगा टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई dx के बराबर में हमने क्या निकाल रखा है, dt अपॉन में √2 मल्टीप्लाई में 2x, x से x खत्म, ये पूरा कांस्टेंट तो ये बाहर आ जाएगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 3 अपॉन में 2√2 और अपॉन में dt और अपॉन में 1 प्लस का t का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर। अब आगे बढ़िए आप देखिए थोड़ा सा, फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन में ए tan इनवर्स x अपॉन में a, सेम आइडेंटिटी। यहां देखिए जो फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे वो करेंगे क्या, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का, तो ये क्या होगा 3 अपॉन में 2√2 1 अपॉन में ए का मतलब क्या है 1 और tan इनवर्स x का मतलब t अपॉन में a और प्लस का c। तो t को मैंने कुछ मान रखा है, देखो t को मान रखा मैंने ये, तो रख देंगे हम, क्या होगा 3 अपॉन में 2√2 tan इनवर्स t के बराबर में √2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में a की जगह पे क्या है 1 और प्लस का c। तो ये आंसर निकल कर आएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा फिफ्थ था, फिफ्थ का जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो ये रहा कि 3 अपॉन में 2√2 tan इनवर्स √3 √2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सॉल्यूशन हुआ। आई होप कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहां लिख देता हूं क्योंकि यहां स्पेस कम है। यह एक्स स्क्वायर और इसके अपॉन में है 1 माइनस एक्स की पावर 6 और इंटू में dx। थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करना चाहूंगा इसको, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसे, ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस, इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या कि एक्स की पावर क्यू का होल स्क्वायर और इंटू में dx लिख सकते हैं हम, अवश्य लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसे लेट करेंगे हम, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। हमें देखना ऐसे होता है कि अगर हम नीचे वाले को लेट करते हैं तो ऊपर वाला हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो हम डायरेक्ट उसे क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो कर लेते हैं, देखिए क्या करते हैं, हमने लेट किया क्या, एक्स क्यू को लेट कर लिया टी, तो इसका डेरिवेटिव निकालो dx क्यू अपॉन में dx बराबर dt अपॉन में dx। इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, जो dx नीचे का ऊपर भेज दिया और बराबर में dt। हमें dx चाहिए तो ये dt पूरा नीचे जाएगा, मतलब dx क्या होगा dt अपॉन में ये जो मल्टीप्लाई में था वो 3x स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा। बढ़िया, देख लीजिए क्या आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है यहां तक तो मुझे बताइए। अब आइए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हमने इसको कुछ नहीं किया तो एज इट इज रहेगा, बट इसमें छेड़छाड़ कर रखा है 1 माइनस, इसको हमने क्या मान लिया t, तो ये t का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई dx के बराबर हमने क्या निकाल दिया dt अपॉन में 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को खत्म किया, ये 1 अपॉन में 2, तो 1 अपॉन में 3 कांस्टेंट बाहर, dt अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, सॉरी t का स्क्वायर। अब यहां देखिए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन में 2a log x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। मैंने आइडेंटिटी इसीलिए लिख रखा था ताकि चीजें जब आपके सामने होगी, चीजें आपको सामने दिखेगी तो फॉर्मूला को पुट करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप अच्छे से फॉर्मूले को पुट कर सकेंगे और समझ पाएंगे। तो मैं रखूंगा वहां पे फॉर्मूला है 1 अपॉन में 2a, ए का मतलब क्या 1 और log, उसके बाद क्या है x माइनस का a, x क्या है t, तो t माइनस का 1 अपॉन में t प्लस का 1 और प्लस का c। तो ये हमारा क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन सारे आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दे ताकि वो भी इस चीज को देख पाए, जान पाए।
मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।